मैं अभय आप सभी यूट्यूब व्यूवर का फिर से स्वागत करता हूं अपने डिजिटल चैनल अपने यूट्यूब चैनल क्षमा करेंगे डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं और मैं जो है वो आप लोगों के लिए समय समय पे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। और मेरी तहे दिल से यही ख्वाहिश होती है कि जो भी मेरे व्यूअर हैं वो वे सभी जो है वो अपना ज्ञान अपने कंप्यूटर में जो है वो आगे बढ़ाते रहे और जीवन में तरक्की करते रहे। तो मैं जो है वो आज आप लोगों को वो एम एस वर्ड के विषय में कुछ जानकारी बताऊंगा और मैं आपको कुछ एम एस वर्ड से संबंधित कुछ शॉर्टकट की को बताने का प्रयास करूंगा जिससे जो है वो आप अपना जो है वो काम को बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो है वो अभी आप हमारे जो है वो लैपटॉप स्क्रीन पे जो है वो एक बहुत ही महान शख्सियत का एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। ये जो है वो जैसा कि आप लोग सभी को ये जानते हैं कि ये सुंदर पिचाई हैं और ये जो है वो गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं, जिनका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और इन्होंने जो है वो हमारे देश का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है। और ये भी जो है वो कंप्यूटर से ही ये रिलेटेड है। और ये जो है वो गूगल जो कि पूरे भारत देश का पूरे विश्व का सबसे बड़ी कंपनी है सर्च इंजन के रूप में, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और ये इस कंपनी में जिसमें काम करना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो सुंदर पिचाई ने न सिर्फ अपने राज्य का बल्कि जो है पूरे भारत देश का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो हम लोग को जो है वो इनसे बहुत कुछ सीखनी चाहिए और अपना जो है वो नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने कंप्यूटर क्लासेस में भी कि यदि आप कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है वो निश्चय ही अपनी लाइफ को एक सही जगह पे लेके जा सकते हैं। और आजकल का जो वर्तमान समय है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड यदि है तो आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है वो एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करने का बहुत सारा तरीका है स्टूडेंट, मगर मैं आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताना चाहूँगा जिससे कि आप एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे शॉर्टकट तरीका जो एम एस वर्ड को ओपन करने का होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, वो होता है अपने कीबोर्ड की से विंडोज़ और आर को एक साथ प्रेस करना। यदि आप विंडोज़ और आर को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो फिर से विंडोज़ प्लस आर को आप एक साथ दबाएंगे तो आपके सामने जो है वो रन कमांड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस रन कमांड के द्वारा किसी भी कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको आप ओपन करने के लिए जो है वो यहाँ से कमांड दे सकते हैं। तो यदि आपको एम एस वर्ड ओपन करना है तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं WINWORD यदि मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपका विन वर्ड यानी कि एम एस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मैं ब्लैंक स्क्रीन ओपन करूँगा ताकि जो है वो आपको मैं बता सकूँ। तो अब आपके सामने स्टूडेंट आप जो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो है वो एम एस वर्ड का जो स्क्रीन है वो ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो एम एस वर्ड से संबंधित या एम एस वर्ड से रिलेटेड कुछ मैं आपको अभी कुछ शॉर्टकट की बताना चाहूँगा जिससे कि जो है वो आपका काम एम एस वर्ड में काफ़ी हद तक जो है वो ईजी या आसान हो जाए। सामान्यतः स्टूडेंट ये देखा जाता है कि हम लोगों को एक सीधा लाइन खींचने में काफ़ी समस्याएं होती है और हमें जो है वो एक लाइन खींचने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें इंसर्ट में जाना पड़ता है। और इंसर्ट में जो है वो आप जो है वो यदि आप इंसर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो एक ड्राइंग टूल बार होता है, वहीं पे जो है वो आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो तो आप यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप स्टूडेंट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको एक ड्राइंग टूल बार जो है वो टाइप कर नज़र आएगा, जहाँ पे जो है वो आपको जो है वो बहुत सारा आप देखिए यहाँ पे देख पाएंगे ड्राइंग टूल बार की जगह पे यहाँ पे शेप्स होता है और इस शेप्स के द्वारा जो है वो आप कोई भी लाइन को यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी लेंदी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक लाइन को खींचना है तो मैं यहाँ से कोई भी लाइन को सेलेक्ट करूँगा और ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि मुझे लाइन खींचना है तो मैं यहाँ से इस प्रकार से जो है वो
लाइन को खींच सकता हूँ और ये लाइन जो है वो थोड़ा तिरछा विरछा हो जा रहा है। तो स्टूडेंट इसका ये जो है वो काफ़ी लेंदी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कंप्यूटर यदि आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में पढ़ने के लिए आपको जो है वो शॉर्टकट की आपके काम को जो है वो काफ़ी इजी करना पड़ता है। तो यदि आप जो है वो सीधा लाइन खींचना चाहते हैं पूरे स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले जो है वो आपको जो न्यूमेरिक कीपैड में जो है वो एक माइनस का सिंबल होता है, तो यदि आप उसे 3 बार प्रेस करेंगे और यदि आप इंटर प्रेस क्षमा करेंगे, यदि आप 3 बार प्रेस करेंगे और यदि आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने जो है वो एक सीधा लाइन आ जाएगा। तो आप ये जो है बहुत ही कमाल की ट्रिक है स्टूडेंट, आप जो है वो इसे अपने सिस्टम पर प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि यदि जो है वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हैं, तो आप जो है वो अपने स्क्रीन के ऊपर सिंपली जो आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है जो कि राइट साइड में होता है, उसे आप जो है वो 3 बार माइनस का सिंबल प्रेस करें और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक लाइन प्रेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि एक और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, वो ये है कि आप यदि लाइन को मोटा करना चाहते हैं तो वो क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड में जो शिफ्ट होता है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो कीबोर्ड में जो है वो 2 शिफ्ट होते हैं, 2 कंट्रोल होते हैं और 2 ऑल्ट होते हैं, जो कि कीबोर्ड के दोनों साइड मतलब कि लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में होते हैं, जिससे कि आप जो है वो अपना काम को काफ़ी इजी कर सकते हैं। तो आप यदि जो है वो लाइन को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है वो आप अंडरस्कोर होता है, जो आप माइनस को यदि आप प्रेस करेंगे 3 बार शिफ्ट को प्रेस करके और यदि आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक मोटी लाइन नज़र आएगी। तो अभी आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ऊपर की जो लाइनिंग है, जिससे कि मैंने जो है वो आपको नम लॉक प्रेस करके जो है वो इंटर प्रेस किया था तो आया था, और मैं आपको फिर से भी बता दे रहा हूँ कि जो है वो आप कैसे करेंगे। यदि आपको पतली लाइन प्रेस करनी है तो आप जो है वो नम लॉक की में जो माइनस का सिंबल है उसे आप 3 बार प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, और यदि आपको मोटी लाइन प्रेस करनी है तो शिफ्ट के साथ आपको फिर से माइनस की को दबाना है, जिसे हम लोग अंडरस्कोर कहते हैं, जो लाइन के नीचे आ जाती है उसको आप 3 बार प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको मोटी लाइन हो जाएगी। और एक और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि यदि आपको जो है वो एक जिग जैग लाइन चाहिए होती है जो कि अप डाउन के मोड में आती है, तो उसे प्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ एक टिल्ड का बटन आता है, ये आप देख रहे हैं कि ये टिल्ड का जो है वो सिंबल है, उसको यदि आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक जिग जैग लाइन आ जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसे जो है वो आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और ये जो है वो आपका काम को काफ़ी हद तक जो है वो बचाएगा। तो ये कुछ ट्रिक है जो कि आप अपने MS वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो है वो काम जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहूँगा जी, कि जैसे कि आप जो है वो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर शॉर्टकट की होता क्या है। तो शॉर्टकट की वो सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट जो कि आपके काम को काफ़ी हद तक इजी कर देती हैं या फिर आपके काम को बहुत ज़्यादा जो है वो सरल कर देती हैं। जैसे कि बहुत सारे जगहों में जो है वो माउस का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, या ऐसे भी जो है वो जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं कि आप कम से कम माउस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि माउस का इस्तेमाल करना जो है वो काफ़ी जो है वो लेंदी होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि ऐसे चीज़ जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है वो कीबोर्ड के कुछ कीज़ का प्रेस करके आप जो काम करते हैं उसे ही हम लोग शॉर्टकट की कहते हैं, और इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल लगभग सभी को करना चाहिए ताकि जो है वो अपना काम को वो काफ़ी इजी तरीक़ा से कर सकें। तो अब मैं स्टूडेंट यदि आपको एक और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो इस प्रकार है कि यदि आपको कोई सेंटेंस को लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि माई सेल्फ अभय कुमार एंड आई एम ए कंप्यूटर टीचर, तो इस प्रकार का सेंटेंस यदि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और यदि हमें जो है वो इसका साइज़ इंक्रीमेंट, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप MS वर्ड में कोई लाइन को लिख रहे हैं और उस लाइन को यदि जो है आप साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, अभी आप जो है देख रहे हैं कि जो फॉन्ट लिखा हुआ है वो साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, शायद आपको ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा होगा।
तो यदि आप इस साइज का, यदि आप इस लाइन जो लिखे हैं, आप इसे सामान्य भाषा में टेक्स्ट भी कहते हैं, तो यदि आप इसको जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए भी एक बहुत ही छोटी सी शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग सेलेक्ट करने के लिए जो है वो सिंपली माउस से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि माउस से यदि आप सेलेक्ट करेंगे, तो माउस से सेलेक्ट करने के बाद जो है ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो सेलेक्ट करने का एक सिंपल तरीका होता है, यदि आपका जो आपके कीबोर्ड में जो है वो, आपको कीबोर्ड में जो है वो एक ऑप्शन होता है, एक होता है होम का बटन और एक होता है एंड का बटन। तो यदि आपका कर्सर, यदि आप देखें कि अभी आपका जो कर्सर है वो अभी आपके लाइन के एंड में है, तो यदि आप शिफ्ट के साथ आप जो है वो होम के बटन को प्रेस करते हैं तो आपका लाइन जो है वो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। तो आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो लाइनिंग है वो जो है वो एक बार में ही सेलेक्ट हो गया। और यदि आपका लाइन, यदि आपका कर्सर यदि स्टार्टिंग में पोजीशन में है तो आपको क्या प्रेस करना होगा, शिफ्ट के साथ एंड। यदि आप शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करते हैं तो वो आपका लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि आपका कर्सर जो है यदि वो आपका एंड में है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ होम। तो आप इस प्रकार के मेथड से, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है मज़ेदार ट्रिक है जिसमें कि है जो आप किसी भी लाइन को एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट आप जो है वो इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक लेंदी तरीका क्या है कि आप जो है वो होम में जाइए, और होम में जाने के बाद, एक्चुअली में जो है वो स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रहा है। होम में जाने के बाद जो है वो आपको जो है वो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और इस प्रकार से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो फ़ॉन्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फ़ॉन्ट बढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, उससे बढ़िया है कि आप इस प्रकार से आप फ़ॉन्ट को बढ़ाएंगे। ये काफ़ी लेंदी है और जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है कि आप यदि फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इसको जो है वो आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यदि फ़ॉन्ट को बढ़ाना है तो सबसे पहले आप लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो कंट्रोल दबाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ जो है वो एक कंट्रोल जो है वो, आप यदि किसी फ़ॉन्ट को बढ़ाना है, मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, फॉर इंक्रीजिंग फ़ॉन्ट। यदि आपको फ़ॉन्ट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा इस तरह का की। ठीक है, अभी मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा साइज़ को मैं यहीं से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए मैं उसी मेथड का इस्तेमाल करके आपका साइज़ को बढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, यदि आप किसी लाइन का यदि आप कोई लिखा हुआ टेक्स्ट का यदि फ़ॉन्ट को, यदि उसका साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ये वाली की। तो इससे जो है वो आपका फ़ॉन्ट जो है बढ़ जाता है। मैं वापस से जो है वो आपको लाइन लिखता हूँ। मैंने आपको एक लाइन लिखा था जो कि मिट गया था, जैसे कि माय नेम इज अभय कुमार और आई एम ए कंप्यूटर टीचर। आई एम ए कंप्यूटर टीचर। मैं करेंगे, गलती हो गया, कंप्यूटर टीचर। तो अब एक बात, चूँकि यहाँ पे कर्सर अंत में है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट के साथ जो है वो होम को प्रेस करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ, यदि मुझे ये वाला जो मंझली वाले ब्रैकेट जिसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, तो यदि आप कंट्रोल के साथ मंझली वाले ब्रैकेट को दबा प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है वो इसका साइज बढ़ते चला जाएगा। और इसी के ठीक उल्टा यदि आप जो है वो कंट्रोल के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो एक और आपको शॉर्टकट की बताना चाहूँगा कि कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ C। तो आप जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको फ़ॉन्ट को घटाना है, फॉर डिक्रीजिंग फ़ॉन्ट, ठीक है, DECREASING, फॉर डिक्रीजिंग फ़ॉन्ट को करने का क्या तरीका होता है, आपको जो है वो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है, CTRL कंट्रोल, और प्लस आपको जो है वो ये वाला जो उल्टा वाला ब्रैकेट जो है वो आपको प्रेस करना है। तो इससे आपका फ़ॉन्ट को घट जाता है। तो आप जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने सेंटेंस को सेलेक्ट किया और यदि मुझे साइज़ को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा,
आप सिंपली जो है वो साइज़ को घटाने के लिए आप जो है वो फ़ॉन्ट को जो है वो उल्टा वाला यदि आप ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो उसका फ़ॉन्ट आपका साइज़ जो है वो घटते चला जाता है। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप इसे जो है वो अपने सिस्टम में अप्लाई करके अपना टाइमिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। एक और जो आपको ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको कुछ पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ या बहुत सारे लाइंस आपको जो है वो यदि अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना है, जिसको लिखने में बहुत समय लग जाएगा, तो आप जो है वो MS वर्ड में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, उसका इस्तेमाल करके जो है वो आप अपना काम को काफ़ी ईजी कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार की है कि आप सबसे पहले आपको स्क्रीन में जो है वो = प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो अपने कीबोर्ड से RAND प्रेस करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो ये प्रेस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको जो है सबसे पहले जो है वो ये लिखना पड़ेगा कितने पैराग्राफ आपको चाहिए। मान लीजिए आपको 4 पैराग्राफ चाहिए और आपको जो है वो 4 लाइन्स के चाहिए। तो यदि आप 4 पैराग्राफ 4 लाइन्स के चाहते हैं तो आपको RAND सबसे पहले आपको जो है बराबर का सिंबल देना पड़ेगा, फिर आपको RAND लिखना पड़ेगा। और मैं चूँकि आपको समझाने के चूँकि फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, इससे मैं फिर से फ़ॉन्ट को बढ़ा दे रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट की जितनी बार मैं फ़ॉन्ट को बढ़ा रहा हूँ उसी ट्रिक के द्वारा मैं कंट्रोल के साथ जो है वो आपको ये वाली जो ब्रैकेट है, ठीक है, एंडिंग वाली जो ब्रैकेट है, ठीक है, जिसे हम लोग मंजली ब्रैकेट करते हैं, उसका प्रयोग करके ही बढ़ा रहा हूँ। तो आपको जो है वो आपको 4 पैराग्राफ 4 लाइन्स के चाहिए, तो आपको जो है वो एक नया ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, RAND, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आपको जो है वो आपको जितना पैराग्राफ चाहिए उसको लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा देकर जितना लाइंस का चाहिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे कि आपका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया। मैं आपका साइज़ को इसी से छोटा कर दे रहा हूँ ताकि जो है वो आप उसे देख पाएंगे। ये आपका है, आपको मैं जो है वो बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जो है वो यदि आपको बहुत सारे लाइन्स हैं और आपको बहुत सारे लाइंस को सेलेक्ट करना है कुछ इस पर्टिकुलर वे में, तो आप जो है वो सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ जो है वो एरो की का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यदि शिफ्ट के साथ राइट वाला एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही लंबा समय लगेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसे करके बहुत समय लग जाएगा। तो आपको जल्दी से यदि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ डाउन वाला एरो की को प्रेस करना पड़ेगा। यदि आप शिफ्ट के साथ डाउन वाला एरो की को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि काफ़ी जल्दी जल्दी जो है वो हमारा लाइन जो है वो टेक्स्ट का सेलेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ से प्रेस किया हुआ हूँ तो काफ़ी लंबा है। एक्चुअली ये फ़ॉन्ट बहुत बड़ा हो गया था इसीलिए जो है वो 3 पेज में आ गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जो आपको जो ओपन स्टार्टिंग वाला मंजली ब्रैकेट था मैं उसे प्रेस करूँगा तो वो जो है वो काफ़ी छोटा होते चला जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका लाइन सेलेक्टेड है, यदि आपका लाइन सेलेक्टेड है तो कभी भी आपको जो है वो एरो की को छोड़ के कोई और की को यदि आप प्रेस करेंगे तो वो आपका जो है वो जो लिखा हुआ था वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो साफ साफ समझ में आए और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्या करना पड़ेगा, यदि आप यहाँ पे कोई सेंटेंस सेलेक्टेड है और आप एरो की को छोड़ के कोई और की को यदि आप प्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा, आपका टेक्स्ट मिट जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस बार या कोई भी ABCD लिखा हुआ यदि मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो वो जो है वो मिट जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट की जो है जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो वापस मिट जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका कोई टेक्स्ट मिट गया है तो आप उसे लाने के लिए क्या करते हैं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और के साथ Z प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो आपको जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये जो है वो कुछ ट्रिक है स्टूडेंट जिस यहाँ पे जो है वो आप अपने वर्ड के ऊपर जो है वो काम काफ़ी इजी कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ और जो है वो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको जो है वो पूरा टेक्स्ट को जो कि ये पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ जो लाइनिंग है उसको यदि आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में लाइनिंग को एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। यदि आप अपने कीबोर्ड से जो है वो Ctrl+A को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट है MS वर्ड का वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि कंट्रोल और A प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि एक बार में ही जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका सब जो है वो सेलेक्ट हो गया। जैसे कि मैं आपको फिर से Ctrl+A करूँगा तो आपका पूरा टेक्स्ट जो भी पूरा स्क्रीन में लिखा हुआ है वो सब का सब जो है वो सेलेक्ट दिखा दिया। तो Ctrl+A से जो भी आपका टेक्स्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा कि यदि जो है वो आप बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैं अपने नाम को बोल्ड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ वर्ड है जिसके ऊपर फोकस ज़्यादा करें, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
मैं एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए कभी भी माउस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माउस जो होता है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और ये जो है वो कभी कभी जो आपके लिए समस्या भी क्रिएट कर सकता है। तो सिंपली सेलेक्ट करने के लिए आप जो है वो अपने कर्सर को उस वर्ड के पहले या उस वर्ड के बाद रख ले जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सिंपली जो है वो शिफ्ट के साथ आप राइट वाला एरो की प्रेस करें। यदि आपका वर्ड लेफ्ट में है तो आप सिंपली जो है वो इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बोल्ड करने के लिए आपको स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है वो सिंपली कंट्रोल के साथ जो है वो बी प्रेस कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने से क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो है वो एक साथ सेलेक्टेड हो जाता है, और कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपका जो है वो बोल्ड हो जाता है। अब आप देखेंगे कि मेरा जो लिखा हुआ नाम अभय कुमार है वो आपका जो है वो बोल्ड में आ गया। अब स्टूडेंट मैं आपको जो है वो एक और शॉर्टकट की बताना चाहूँगा, जिससे कि मान लिया जाए कि आप जो है वो किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो आपको सेलेक्ट करने के बाद एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी आप फंक्शन किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो बिना सेलेक्ट किए हुए आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है वो सेलेक्ट करने के बाद यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते हैं तो आपका जो वर्ड है उसके नीचे वो अंडरलाइन हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, अंडरलाइन हम लोग किसी भी वर्ड को इसीलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर आपका फोकस रहे और वो जो है वो उस चीज़ को जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है वो पढ़ा जा सके। तो इस प्रकार का जो है वो कुछ कीज़ है स्टूडेंट जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज का जो वीडियो है मैं आपको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको जो है वो कुछ कुछ बताया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है वो आप एक सीधा सिंपल लाइन कैसे प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप जो है वो नम लॉक के सामने में जो माइनस का सिंबल होता है, यदि आप उसे 3 बार प्रेस करके यदि आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक पतली वाली लाइन हो जाएगी। फिर मैंने आपको जो है वो बताया कि यदि आपको मोटी लाइन प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ आपको जो है वो फिर माइनस वाला सिंबल जिसे अंडरस्कोर कहते हैं उसे आप 3 बार प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है वो एक मोटी वाली लाइन प्रेस हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया यदि आपको जो है वो जिगजैग लाइन चाहिए ऊपर की तरह, ठीक है, तो उसे जो है वो आप प्रेस करने के लिए शिफ्ट के साथ टिल्ड का बटन आप 3 बार प्रेस करके यदि आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो एक जिगजैग लाइन हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि साइज़ को फॉन्ट को आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ आपको जो है वो क्लोज जो है वो मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। फिर आपको मैंने बताया कि जो है वो डिक्रीज फॉन्ट को घटाने के लिए, डिक्रीजिंग करने के लिए आप कंट्रोल के साथ जो है वो ओपन मंझली ब्रैकेट को इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो भी मैंने आपको जो आज आपको मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और मेरी जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेरी ये तहे दिल से ख्वाहिश है कि आप जो है वो आप सभी लोग जो आप सभी व्यूअर जो आप मेरे वीडियो को देखते हैं वो अपना कंप्यूटर में नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि मैं जो है वो अपना खुद का एक कंप्यूटर सेंटर जो है वो खोल रहा हूँ, जहाँ पे जो है वो आप कंप्यूटर से संबंधित जो है वो आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी सब इन्फॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट जो है मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और लाइफ में जो है वो अपने कंप्यूटर का नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि यदि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार का कोई भी समस्या होगा। तो अब मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।